हाय एवरीवन, दिस इज़ सलोनी शर्मा। वेलकम टू माय चैनल लर्न विद सलोनी। तो हमने इससे पहले सेपरेशन ऑफ वेरिएबल एंड चेंज ऑफ वेरिएबल के समझ लिया और उसके न्यूमेरिकल्स भी कर लिए। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नया टॉपिक, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती हैं। इसको मैं शॉर्ट में लिख लेती हूँ HDE, ठीक है। तो जो इक्वेशन इस टाइप की होती हैं, देखो dy/dx क्या आएगा, f1 x, y कोई फंक्शन होगा और उसके डिनोमिनेटर में कोई दूसरा फंक्शन होगा, ठीक है, x और y में। तो यहाँ पर जो f1 यानी कि जो ऊपर है और ये जो नीचे, दोनों क्या है, होमोजीनियस फंक्शंस हैं। होमोजीनियस फंक्शन क्या होते हैं वो अभी बताऊंगी। और सेम डिग्री के हैं, इनकी डिग्री सेम होगी। अगर ये इसकी पावर 2 है हाईएस्ट तो इसकी भी 2 होगी, इसकी 1 है तो इसकी भी 1 होगी, इसकी 3 है तो इसकी भी 3 होगी। दोनों की डिग्री सेम होगी और ये होमोजीनियस फंक्शन होंगे। तो इस टाइप की इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, HDE। तो होमोजीनियस फंक्शन समझते हैं क्या होता है। मैंने लिखा f लैम्डा x लैम्डा y इज इक्वल टू लैम्डा की पावर n f x, y। क्या मतलब है इसका, अभी एक एग्जांपल से समझाती हूँ। अगर मैं कोई फंक्शन है मेरे पास, उसमें x और y को मैं रिप्लेस कर दूँ लैम्डा x एंड लैम्डा y से, तो जो आंसर आएगा क्या आएगा, वो एफ एक्स वाई के इक्वली आएगा, बस बाहर कुछ लैम्डा की पावर आ जाएगी, उसका वो कोफिशिएंट होगा लैम्डा की कुछ पावर, ठीक है। देखते हैं, देखो जैसे मेरे पास ये है एफ इज इक्वल टू क्या है मेरे पास, एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो अब मुझे ये तो है एक्स कोमा वाई, अब मुझे क्या निकालना है, लैम्डा एक्स लैम्डा वाई निकालती हूँ मैं यहाँ से। तो एक्स की जगह क्या रख दो, लैम्डा एक्स मल्टीप्लाई लैम्डा वाई, नीचे लैम्डा एक्स का स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा, लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ पर लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ से लैम्डा स्क्वायर एंड एक्स वाई, एंड यहाँ से लैम्डा स्क्वायर कॉमन, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये कैंसिल, ठीक है। और आ गया क्या, ये, ठीक है। तो हमारे पास वापस से वही फंक्शन आ जाता है, लैम्डा की कुछ पावर होगी, हो भी सकती है, और ये 0 आ गई मीन्स तो हमारे पास क्या आ गया, लैम्डा एक्स कोमा वाई क्या आ गया वापस से, एफ एक्स कोमा वाई। सो बेसिकली मीन्स लैम्डा जो है वो कैंसिल आउट ही होना है, वापस से हमारा जो इनिशियल फंक्शन था वही मुझे मिल रहा है लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई पुट करने पर भी, ठीक है। तो उस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस फंक्शन। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन होंगी, अगर यहाँ पर आप लैम्डा एक्स लैम्डा वाई रख देते हो तो भी वापस से वही इक्वेशन आएगी, ठीक है। अब देखते हैं स्टेप के क्वेश्चन को हम सोल्व कैसे करेंगे, हाउ टू सोल्व ए HDE। सबसे पहले क्या करना है, पुट कर देना है y की जगह पर vx, और v क्या है, एक फंक्शन है x का, यानी कि v किस फॉर्म में है, x का कोई फंक्शन है, यहाँ पर x की टर्म में कुछ वैल्यूज़ है, इसका कोई रोल नहीं है, बस हमें बताना है कि v x का फंक्शन है। तो अब देखो फिर क्या करना है, उसके बाद डिफ्रेंशिएट कर दो, ये क्या आ जाएगा dy/dx, ये मल्टीप्लाई वाला रूल लगेगा, v एज इट इज़ प्लस v एज इट इज़, x का डिफरेंशियल करेंगे x के रेस्पेक्ट में तो 1 आ गया, फिर प्लस x एज इट इज़ एंड इसका डिफरेंशियल तो dv/dx। अब ये जो इक्वेशन, इसको मैंने फर्स्ट मान लिया था, तो ये वैल्यू यहाँ पर रख दो, तो ये इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, इसकी, एंड f1 यहाँ पर x कोमा y की जगह vx, ठीक है। अब ये जो फंक्शन है पूरा ये किस में आएगा, यहाँ v की टर्म्स होंगी, तो ये इज इक्वल टू हो गया fv के, तो ये इज इक्वल टू fv, ये मैंने लिख दिया है। अब v की टर्म को इधर लेकर गए तो fv माइनस v, ये इसको हमने क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल यहाँ पर अप्लाई हो गया है, dv के नीचे आ जाएगा ये पूरी टर्म और x इधर चला जाएगा dx/x। फिर क्या करेंगे, हम इंटीग्रेट कर देंगे इनको। तो ये जो है अपॉन में जो भी है, ये तो मैं जस्ट समझा रही हूँ, अभी क्वेश्चन में यहाँ पर अलग अलग टर्म्स आएंगे, v का कोई भी फंक्शन होगा तो उससे जब हम डेरिवेट करेंगे तो कुछ आंसर आएगा, इंटीग्रेट करेंगे तो कुछ आंसर आएगा, वो कोई फंक्शन होगा, तो मैंने लिख दिया कैपिटल FV। इसका करेंगे log x एंड प्लस log c, ये log cx हो गया, और ये आंसर हुआ हमारा। लास्ट में क्या कर देना है फिर, क्योंकि हमने क्या अज्यूम किया हुआ है, y इज इक्वल टू vx, और हमें तो आंसर अपना यहाँ आंसर किस में आया है, v की फॉर्म में, तो v की वैल्यू यहाँ से निकालो तो क्या आ जाएगी, y/x। तो वापस से v की वैल्यू यहाँ रिप्लेस कर देनी है y/x, तो ये क्या आ जाएगा, f(y/x इज इक्वल टू log cx), इस टाइप में हमारा आंसर आएगा। अब ये तो क्वेश्चन इस टर्म में हुआ। अगर हमारे पास इक्वेशन dy/dx में है, अगर मेरे पास क्वेश्चन जो है वो dx/dy की टर्म में हो, तो क्या करेंगे हम, तो हम x इज इक्वल टू vy रखेंगे और फिर लास्ट में रिप्लेस करेंगे v इज इक्वल टू x/y, ठीक है। ये बस एक डिफरेंस है, ये ध्यान रखना है। ज़्यादातर क्वेश्चन हमारे dy/dx की फॉर्म में ही होते हैं, लेकिन कभी कभी dx/dy की टर्म में भी आएंगे, तो वहाँ पर हमें ये काम करना है। अभी जो मैंने समझाया है उसके मतलब वही चीज़ मैंने बस यहाँ थोड़ा
सही से लिख दिया कि वर्किंग रूल क्या है सोल्व करने का। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, y इज इक्वल टू वी एक्स रखते हैं कब, अगर डी वाई बाई डी एक्स था, अगर ये होगा तो ऐसे रखेंगे। उसके बाद क्या करो, उसको इक्वेशन को चेंज हो जाएगी वो वी और एक्स की फॉर्म में, और इस केस में किस में, वी और वाई की फॉर्म में। फिर वहाँ पर सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का मेथड अप्लाई करो और इंटीग्रेशन करने के बाद वी को इनसे रिप्लेस कर दो। ठीक है, अब इसका एक एग्जाम्पल करते हैं। देखो ये मेरे पास क्वेश्चन है, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू ये इसके नीचे चला गया डिवाइड में। ये होमोजीनियस है, होमोजीनियस कैसे है, देखो अगर यहाँ पर आप रखोगे लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई तो लैम्डा स्क्वायर आ जाएगा एंड एक्स वाई एज इट इज़। यहाँ पर ऐसे ही लैम्डा स्क्वायर ये कॉमन आके ये कैंसिल हो जाएगा, तो वापस मुझे यही फॉर्म मिल जाएगी। तो इसका मतलब ये होमोजीनियस है। तो क्या करते हैं, जब होमोजीनियस होती है वाई की जगह वी एक्स रख दिया, डेरिवेट कर दिया। ये भी मैंने पीछे समझाया है, इसको ज़्यादा डीप में नहीं बताऊंगी। अब इसको वापस हम इस इक्वेशन में रखते हैं। तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पर रख दी इज इक्वल टू, यहाँ पर एक्स और वाई की जगह वी एक्स और वाई की जगह ये वी का स्क्वायर एंड एक्स का स्क्वायर हो गया। यहाँ से मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर कॉमन, तो ये बच गया 1 और यहाँ पर वी स्क्वायर, ये कैंसिल हुआ, क्या रह गया ओनली वी अपॉन 1 प्लस वी का स्क्वायर। अब क्या होगा, देखो ये वी इधर चला जाएगा इसके माइनस में, ये आ गया इधर। अब यहाँ नीचे 1 है, डिनोमिनेटर इक्वल करो, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई आपको करनी पड़ेगी यहाँ पर। तो ये मैंने ये लिख दिया अपॉन में, ये एज इट इज़। इधर तो सब ये सेम ही चल रहा है, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा माइनस का वी और ये माइनस का वी क्यूब हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर ऑलरेडी है, वी से वी कैंसिल हो गया, यहाँ बचा माइनस के वी क्यूब अपॉन 1 प्लस वी का स्क्वायर। अब देखो डी वी तो ये रहा, यानी ये टर्म मुझे इधर लानी होंगी, तो 1 प्लस वी का स्क्वायर ये जाएगा ऊपर एंड वी क्यूब अपॉन में, और ये माइनस भी इधर इसके साथ आ गया, तो ये टर्म पूरी माइनस की है, और ये डी एक्स इधर गया और एक्स इसके अपॉन में। अब हम क्या करेंगे, इसको मैंने सेपरेट कर लिया, 1 अपॉन वी क्यूब माइनस का, और ये माइनस इसके साथ भी जाएगा तो माइनस का वी स्क्वायर अपॉन वी क्यूब। ये स्क्वायर है, ये क्यूब है, तो इस 2 से यहाँ के 2 वी कैंसिल, नीचे बच गया ओनली 1 अपॉन वी, और ये एज इट इज़, और डी वी है ही साथ में। और इधर अब हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, ऑन इंटीग्रेशन वी गेट, इसका ये कैसे आया है मैं भी समझा रही हूँ साइड में। 1 अपॉन वी का आपको पता ही है लॉग वी होता है माइनस एज इट इज़, और 1 अपॉन एक्स का क्या होता है लॉग एक्स, और लॉग सी मैंने अपने आप ले लिया। ठीक है, आगे इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा लॉग सी एक्स, और ये माइनस था तो इधर जाके प्लस हो गया। उसके बाद इसको भी एज लॉग सी एक्स फिर से प्लस है तो मल्टीप्लाई हो जाएगी इसकी, तो ये सी एक्स वी हो गया। ये देखो बस ये बताती हूँ कि कैसे आया। ये हमारे पास क्या है, देखो 1 अपॉन वी का क्यूब है, इसको ऊपर ले जाओ, ये क्या हो जाएगी वी की पावर -3, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा वी की पावर -3 + 1 एंड अपॉन -3 + 1। ये क्या आएगा सोल्व करके वी की पावर -2 एंड अपॉन -2, यानी कि वी की पावर -2 अपॉन -2 का क्या मतलब है 1 अपॉन 2 माइनस का, और ये -2 पावर है मीन्स ये अपॉन में, ये आ गया आंसर। और यहाँ पर एक माइनस ऑलरेडी पहले का है तो माइनस माइनस कैंसिल हुआ और ये आ गया 1 अपॉन 2 स्क्वायर। तो ये ऐसे आया है, क्या कर दिया रिप्लेस कर दिया वी को वाई अपॉन एक्स से, तो वी स्क्वायर की जगह क्या आ गया वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर चला जाएगा ऊपर, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग सी एक्स वी, ये आ गया। सॉरी, इस वाई वी की जगह भी हम क्या रख देंगे वाई अपॉन एक्स, और ये एक्स से एक्स कैंसिल। अब यहाँ पर देखो मैं यहाँ कर रही हूँ साइड में, ये एक्स स्क्वायर अपॉन 2 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया है मेरे पास लॉग सी वाई। अब लॉग जब इधर से जाता है तो ये क्या हो जाता है एक्सपोनेंट में चेंज हो जाएगा, तो ई की पावर ये पूरी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू किसके आएगा ये सी वाई के, तो सी वाई इज इक्वल टू दिस। अब सी वाई को चाहे इधर लिख लो इज इक्वल टू ये हमारा सॉल्यूशन है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा एग्जाम्पल। मैंने खुद से इसमें इसलिए करके नहीं दिखाया क्योंकि ऑलरेडी वीडियो मेरी बहुत लॉन्ग हो गई है और उसके बाद फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाती है पोस्ट करने में, सो दैट्स वाई आई सोल्ड इट ऑलरेडी एंड आपको समझा दिया। अगर फिर भी कुछ डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना प्लीज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम और आगे के एग्जाम्पल करेंगे होमोजीनियस इक्वेशन के ऊपर ही। थैंक यू, बाय बाय।